ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 128। जैसा हो वैसा ही मेरे पास वापस आओ और मैं तुम्हें अपनी दिव्यता से सजाऊंगा। मैं अपने पवित्र नाम के लिए तुम्हें तुम्हारी दिव्यता वापस दूंगा। क्या तुम गवाही देना चाहते हो? मेरे महान प्रेम और करुणा की गवाही दो। क्या तुम साक्षी देना चाहते हो? मेरे नाम से साक्षी दो। जीसस क्राइस्ट परमेश्वर का प्रिय पुत्र और उद्धार करता। एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करो जैसा मैं तुमसे करता हूँ। खुशी मनाओ जिन्हें मेरा छिपा हुआ मनना मिला है और जिनके माथे पर मेरे प्रेम की मुहर लगी है। मैंने स्वर्ग से तुम्हें आज्ञा दी है कि तुम अपने पड़ोसी की संपत्ति या उसकी पत्नी की इच्छा न करो। आम लोगों से लेकर पादरियों तक इस आज्ञा का पालन नहीं किया गया। मैंने अपने बलिदान से धरती के हर प्राणी से अपना प्रेम दिखाया और इस बलिदान के द्वारा तुम्हें शाश्वत जीवन और प्रेम का मेरा संदेश दिया। तुम में से कई लोग बार बार प्रेम, क्षमा, विनम्रता, सहनशीलता, पवित्रता का उपदेश देते हैं। फिर भी आज भी तुम में से कई लोग इसलिए मारने को तैयार हैं क्योंकि उन्हें वह नहीं मिलता जो वे चाहते हैं। तुम एक दूसरे पर विष भरे तीर चलाते हो क्योंकि तुम्हारे पास वह नहीं है जो मैंने तुम्हारे पड़ोसी को दिया है। मेरे अबेल के समय से लेकर आज तक यह पाप लगातार दोहराया जाता रहा है। अपने भाई की संपत्ति की इच्छा करने वाला पहला व्यक्ति काइन था, लेकिन आज कितने और काइन है और कितने और एसाऊ है। सुविधा के लिए और कुछ नहीं, उसने अपना जन्मसिद्ध अधिकार छोड़ दिया और धर्म त्यागी हो गया, क्योंकि नहीं अबेल का अनुसरण करते और पवित्र बनते। प्रेम करना ही पवित्रता से जीना और मेरे अनुसार जीना है। और मेरे नियमों के अनुसार अगर तुम दिन रात मेरी स्तुति करते हुए भी अपने पड़ोसी की संपत्ति की लालच करते हो, तो मैं तुमसे पश्चाताप करने को कहता हूँ। अगर तुम मुझसे पूछो, मैं अपने पड़ोसी की संपत्ति की लालच कैसे कर सकता हूँ, जबकि मैंने अपनी सारी संपत्ति, अपना जीवन और सब कुछ तुम्हें समर्पित कर दिया है, तो मैं उसकी संपत्ति की लालच कैसे कर सकता हूँ? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे पड़ोसी की आत्मा और उन उपहारों की लालच करती है जो मैंने उसकी आत्मा को दिए हैं। शैतान ने तुम्हारी आत्मा के लिए जाल बिछाया है, उसमें मत फंसो। तुम्हारे बीच ये झगड़े और लड़ाइयां सबसे पहले मेरे घर में ही क्यों शुरू होती है? क्या वे मुख्य रूप से आध्यात्मिक ईर्ष्या से नहीं होती? काइन को कुछ चाहिए था और उसे नहीं मिला, इसलिए उसने हबेल को मार डाला। ईसाऊ को भी कुछ चाहिए था और उसे पाने के लिए उसने अपना जन्मसिद्ध अधिकार छोड़ दिया। तुम्हारी एक ऐसी महत्वाकांक्षा है जिसे तुम पूरा नहीं कर सकते, इसलिए या तो तुम अपने पड़ोसी की खुशी को नजरअंदाज करते हो या तुम बाहर जाकर मारने के लिए तैयार हो जाते हो। मैं तुम्हें सच कहता हूँ, अगर तुम्हारे दिल में ईर्ष्या की कड़वाहट या स्वार्थपूर्ण महत्वाकांक्षा है तो कभी अपने लिए कोई दावा मत करो या झूठ से सच्चाई को मत छिपाओ, क्योंकि जहां कहीं भी ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा होती है वहां असहमति, दिखावा और उदासीनता होती है। पाप करना बंद करो, पश्चाताप करो और झूठे भविष्यवक्ता द्वारा नियुक्त और शैतान के घर के सदस्यों से प्रभावित मत हो। उनकी मत सुनो। मैं जल्द ही अपने सिंहासन के साथ तुम्हारे बीच उतरूंगा, इसलिए अभी भी समय है। पश्चाताप करो। आओ, जो तुम लोग अच्छे और बुरे के बीच झिझकते हो और जो अपने पड़ोसियों के घर में घुसकर उन बेवकूफ महिलाओं पर अपना प्रभाव डालने की कोशिश करते हो जो अपने पापों में खोई रहती है और खुद को शिक्षित करने के लिए एक के बाद एक शौक अपनाती है, एक के बाद एक नए शौक अपनाती है, लेकिन वे कभी सच्चाई को नहीं जान सकती। समझो कि तुम कितने अभागी हो और मेरी डांट को गलत मत समझो। समझो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मेरी महिमा के लिए काम करो और न तो अपने बाएं देखो और न दाएं, क्योंकि अगर तुम बाएं देखोगे तो तुम्हें हिंसक भेड़िए दिखाई देंगे,
जो तुम्हें फाड़ डालने के लिए तैयार है, और अगर तुम दाएं देखोगे तो तुम्हें एक गड्ढा दिखाई देगा जो तुम्हें गिराने के लिए खोदा गया है। तो फिर इस पीढ़ी जो मैंने तुम्हें दिया है उससे खुश रहो, और जैसा मैं तुम्हारे साथ बांटता हूँ वैसा ही बांटो। मेरी आग जल्द ही आने वाली है, और तुम में से बहुत से लोग तैयार नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारा युग विश्वास नहीं करता। वे मेरी पूजा नहीं करते, वे मुझ पर भरोसा नहीं करते, या मुझसे प्रेम नहीं करते। तुम्हारे पीढ़ी ने सत्य और मेरे नियमों को अपशब्दों से बदल दिया है। तुम्हारे बीच प्रेम नहीं है, तुम प्रेम से नहीं जीते, ना ही तुमने यह समझा कि परमेश्वर का भय ही प्रज्ञा की शुरुआत है। का क्या मतलब है? अगर तुम मुझसे डरते हो तो तुम धन्य हो। अगर तुम मुझसे डरते हो तो तुम पूर्णता प्राप्त कर सकते हो। अगर तुम मुझसे डरते हो तो मैं तुम्हें अपनी मीठी शराब से नशा चढ़ाऊंगा और अपने फल से भर दूंगा। अगर तुम मुझसे डरते हो तो तुम शांति में रहोगे। अगर तुम मुझसे डरते हो तो प्रज्ञा तुम्हारे घर तक आएगी। अगर तुम मुझसे डरते हो तो तुम मेरे नियमों का पूरी तरह पालन करोगे, उनमें एक शब्द भी नहीं बदलोगे। इसलिए मैं तुम सभी को सलाह देता हूं कि दोहरे मन से मत चलो। अभी भी समय है, अपनी आत्मा में मेरा दिव्य अनुग्रह भर लो। अभी भी समय है, पश्चाताप करो। अभी भी समय है, मेरे पास वापस आओ। पाप पर पाप मत करो। अफसोस उन अड़ियल आत्माओं के लिए जो इन अंतिम चेतावनियों को नहीं सुनते। मेरे लौटने पर तुम क्या करोगे? मैं ईमानदार और सच्चा हूं, और मैं तुम्हें बताता हूं, न्याय ही रहेगा। हैरान मत हो मेरे बच्चे, जो मैंने तुम्हें लिखने के लिए दिया है उससे उलझन में मत पड़ो, क्योंकि यह पहले ही कहा गया है कि तुम्हारे समय में मेरी कलीसिया को मेरे अपने ही किसी व्यक्ति द्वारा धोखा दिया जाएगा, जैसे यहूदा ने किया था, और उसका धर्म त्याग उसके अंदर से ही होगा। जो मेरे साथ भोजन करते थे, जो मेरे साथ संबंध रखते थे, जो मेरे साथ पीते और खाते थे, वे ही मुझे धोखा देंगे। लेकिन बहुत जल्द जो कुछ भी छिपा है वह सामने आ जाएगा, और जो कुछ मैंने दृष्टांतों और उपनामों में कहा है वह स्पष्ट हो जाएगा। मैं अपने कहावतों और दृष्टांतों को गरीबों के सामने प्रकट करूंगा। यह पीढ़ी खत्म होने से पहले मैं अपनी शक्ति और महिमा से झूठे भविष्य वक्ताओं को गिरा दूंगा। पवित्र शास्त्र में जो कुछ लिखा है वह अक्षरशः पूरा होना चाहिए। इसलिए मैंने सब कुछ लिख दिया है, ताकि इन संदेशों की जांच करने के बाद तुम हर अक्षर में सच्चाई का चिन्ह समझ सको। और यह कि मेरे अपने शब्द है जो मैंने अपनी कृपा से तुम सभी को दिए हैं। मैं इस प्रेम की झिलमिलाती लौ को फिर से जगाने आया हूं, इससे पहले कि झूठा भविष्य वक्ता इसे पूरी तरह बुझा दे। यीशु रोए। मैं रोता हूं, हाँ मैं रोता हूं। वह मेरे घर में रहता है, और मुझे सुगंधित भेंट और बलिदान देने के बजाय वह शैतान द्वारा दिए गए सभी प्रकार के बुरे कामों से इसकी जगह लेता है। अशुद्धता, व्यभिचार, अन्याय, मेरे नियम की अवज्ञा, मेरे नबियों के खून से नशा और मदिरापान। उसका मुंह लगातार धरती के चारों कोनों में घमंड और न्याय फैलाता है। इसी मुंह से झूठे आशीर्वाद और सच्चे शाप निकलते हैं। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं, और मैं तुम्हें बताता हूं, वह कभी आराम की जगह नहीं पाएगा। मैं प्रभु तुम्हें, मेरे बच्चे, ऐसे लोगों के दर्शन दूंगा जो बहुतों का खून अपने ऊपर ले रहे हैं और जो उनकी पूजा करते हैं। जागते रहो। मेरे साथ दृढ़ता से खड़े रहने की शक्ति के लिए हमेशा प्रार्थना करो। मेरी बात सुनो। इस विद्रोही के पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं और मेरे न्याय को भड़का दिया है। जिसके बाद मेरे मन में अनंत दुख हुआ, उसे और उसके पूरे वंश को शाप देना। मेरे पिता ने उन्हें खुशी और महान प्रेम से बनाया था, और मैंने उनसे प्रेम किया, और न केवल धर्मपरायणों बल्कि अधर्मियों को भी बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। मैंने उसके लिए अपनी जान दे दी, लेकिन उसने और उसके परिवार ने जानबूझकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा।
और मेरे विश्वास को नष्ट कर दिया। यीशु फिर रोने लगे। और हमेशा के लिए मेरा समझौता तोड़ दिया। उसका मकसद पवित्र शास्त्रों को शुरू से अंत तक गलत बताना और मेरे वचन, सत्य, प्रज्ञा और मेरे क्रूस की शिक्षा को बेकार की बातें, तर्क, दार्शनिक सिद्धांत, प्रज्ञा की नकल बताना है और इन बेकार की शिक्षाओं से लोगों को बहकाकर उन्हें मौत की ओर ले जाना है। अपने घमंडी मुंह से वह अच्छी खबर, मेरा पुनरुत्थान और मेरी पूरी दिव्यता की नकल करता है। अरे, तुम्हारा व्यापार का समय जल्द ही खत्म होने वाला है। जो व्यापारी तुम्हारे साथ व्यापार करते थे और तुम्हें अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं देते थे, वे डूब जाएंगे और सभी लोग तुम्हारी किस्मत देखकर हैरान हो जाएंगे। बेटी, यह जकेल 28 पढ़ो। तुम घमंड से भरे हुए हो और तुमने कहा है, मैं ईश्वर हूं। मैं समुद्रों से घिरा हुआ ईश्वर के सिंहासन पर बैठा हूं। हालांकि तुम मनुष्य हो, ईश्वर नहीं, फिर भी तुम खुद को ईश्वर के बराबर समझते हो। तुम दानियल से भी ज्यादा बुद्धिमान हो। तुम्हारे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। अपनी बुद्धि और समझ से तुमने बहुत धन इकट्ठा किया है। तुम्हारे खजाने में सोने और चांदी के ढेर हैं। तुम्हारा व्यापार इतना अच्छा है कि तुम्हारा धन बढ़ता गया और इससे तुम्हारा दिल और भी घमंडी हो गया। चूंकि तुम खुद को ईश्वर के बराबर समझते हो, तो मैं तुम्हारे खिलाफ विदेशी लोगों को लाऊंगा जो सबसे क्रूर है। वे तुम्हारी बुद्धि के खिलाफ तलवार उठाएंगे। वे तुम्हारी महिमा को नष्ट कर देंगे। वे तुम्हें खाई में फेंक देंगे और तुम समुद्र के बीच एक भयानक मौत मरोगे। क्या तुम अभी भी चांदी सोने के कपड़े पहनकर मुख्य पुरोहित बनकर घूमोगे? क्या तुम अभी भी कहोगे, मैं एक भगवान, एक नबी हूं, जब तुम्हारे हत्यारे तुमसे मिलेंगे? नहीं, तुम एक इंसान हो, भगवान नहीं। अपने हत्यारों के हाथों और तुम अविश्वासियों की तरह विदेशियों के हाथ मरोगे। तुम कभी पूर्णता का प्रतीक थे, प्रज्ञा से भरे, सुंदरता में पूर्ण। तुम एडन में थे, परमेश्वर के बगीचे में, मेरे पवित्र स्थान के केंद्र में, लेकिन तुम्हारा व्यस्त व्यापार तुम्हें हिंसा और पाप से भर गया। तुमने अपनी सुंदरता के कारण अपने प्रज्ञा को भ्रष्ट कर दिया। अपने बहुत सारे पापों से, अपने व्यापार की बेईमानी से तुमने मेरे पवित्र स्थान को दूषित कर दिया। फिर प्रकाशित वाक्य 18 पढ़े। अब इस दुनिया पर फैसला सुनाया जा रहा है। अब इस दुनिया का शासक जल्द ही गिराया जाएगा। दूसरा जानवर यानी झूठा नबी, मुख्य पुरोहित, भाला, लोमड़ी, सब एक ही है। वह वही है जिसने मेरे नियम और मेरे पैगंबरों से युद्ध करने के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार किया है। वह और उसका गिरोह वे लोमड़ियां हैं जिनके बारे में मैंने अपने पिछले संदेशों में तुमसे कहा था। मैं उससे और उसके पूरे गिरोह से ऊब गया हूं और मुझे दंड देने में कोई खुशी नहीं है। मैं उन्हें अपना बनाना चाहता था, उन्हें अपने पुत्रों के रूप में गोद लेना चाहता था, लेकिन उन्होंने अमीर व्यापारियों से खुद को खरीद लिया जो उनके साथ गिरेंगे। मेरा दुख महसूस करो, मेरा शोक महसूस करो, मेरा दर्द महसूस करो। वे पैसे के उपासक हैं। मेरे परमेश्वर, आओ और अपने अबेलों के दिलों में निवास करो, जो सच में तुमसे प्रेम करते हैं। शायद वे कम है, बहुत नहीं, लेकिन वे तुम्हारे पवित्र लोग हैं जो परीक्षाओं का सामना करते हैं। वे लोग हैं जो तुमसे प्रेम करते हैं। वे हैं जो स्थिर और विश्वास रखते हैं। वे तुम्हारे साथी हैं। वे तुम्हारी पहली फसल है जिनके होठों से कभी झूठ नहीं निकला। मैं तुम्हें इन्हें देती हूं ताकि तुम उनमें निवास कर सको। मैं अपने भक्तों के दिलों में निवास करूंगा। आओ, मुझसे प्रेम करो।
मेरे हृदय को शांति दो और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करो जो मेरे और मेरे बच्चों के बीच दीवार बनकर पूरी दुनिया में प्रेम से दूर कर रहे हैं। मैंने कभी किसी को अपने प्रेम से वंचित नहीं किया। मेरी वसूला, बिना रुके प्रार्थना करो। प्रार्थना से कई लोग पवित्र होंगे। बलिदान और उपवास से कई लोग पापों से मुक्त होंगे। देर मत करो, समय बहुत कम है। मुझे और आशीर्वाद दो। मुझे और प्रेम देकर और दिखाकर दुनिया के पापों को मिटा दो। हे वसूला, मेरी बेटी, मुझे खुश करो और मुझसे शब्द कहो। यीशु, मुझे तुमसे प्यार करना सिखाओ। उन लोगों को यह कृपा दो। उन लोगों को यह कृपा दो जो तुमसे प्यार नहीं करते और तुम्हारे पवित्र हृदय की दीप्तिमान अग्नि को नहीं जानते। आमीन। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक है।